नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रविश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने अपने जो तमाम विधानसभा सीटें हैं उस पे नेताओं को टिकट देने का काम भी करती है, लेकिन ये बेहद एक आम सा दिखने वाला काम इस बार मध्य प्रदेश भाजपा के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों के साथ साथ यानी अपने उम्मीदवारों के साथ साथ उन नेताओं का भी ध्यान रखना है जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 2020 में कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे। अब सबसे बड़ी चुनौती इस बार भाजपा के सामने होगी कि कैसे अपनी ही पार्टी के उन लोगों को टिकट दे, या फिर जो सालों से भाजपा की सेवा कर रहे हैं, भाजपा में बने हुए हैं, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे। जाहिर सी बात है, जब 2020 में यह घटनाक्रम घटित हुआ था, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी, भाजपा में आए थे, तो उस दौरान करीब 23 उनके जो ऐसे समर्थक जो बड़े मंत्री भी थे कमलनाथ सरकार में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। बाद में 2020 में उपचुनाव हुए और फिर वो एक बार फिर से मंत्री बन गए, कई विधायक बने। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी 2020 में उपचुनाव की तर्ज पर ही क्या सिंधिया समर्थकों को ही उस जगह से टिकट दोबारा देगी, या फिर भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं को इस बार भाजपा ज़्यादा तवज्जो देगी सिंधिया समर्थकों को टिकट देने की बजाय। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कई भाजपा के असंतुष्ट नेता हैं जो अभी से पाला बदलना शुरू कर चुके हैं। दीपक जोशी उनमें सबसे बड़ा नाम है। आपको बता दें कि दीपक जोशी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दीपक जोशी जिस सीट से भाजपा के नेता थे, भाजपा के विधायक थे, उस सीट पर अब भाजपा के ही, लेकिन भाजपा के नहीं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए मनोज चौधरी विधायक हैं। अब मनोज चौधरी ने उस समय ये भाजपा ज्वाइन की थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का घटनाक्रम चल रहा था। सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ दी, तब मनोज ने भी कांग्रेस छोड़ी और वो भाजपा में आ गए। उपचुनाव होता है हाटपिपलिया सीट पे और मनोज एक बार फिर से चुनाव जीत जाते हैं। मनोज ने पहले 2018 के चुनाव में इस सीट से दीपक जोशी को हराया कांग्रेस के टिकट पर। भाजपा ने मनोज चौधरी को 2020 में उपचुनाव में इसी सीट से दोबारा टिकट दिया। मनोज चौधरी ने हाटपिपलिया सीट दोबारा जीती और अब की बार उन्होंने भाजपा के टिकट पर यह चुनाव जीता था। तो जाहिर सी बात है, भाजपा मनोज चौधरी को ज़्यादा तवज्जो देती और शायद दीपक जोशी इस बात को भांप गए थे और इसीलिए दीपक जोशी ने उस सीट पर अपना राजनीतिक भविष्य लगभग ना के बराबर देख करके फिर भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने का फैसला किया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अब ये एक उदाहरण है, ऐसे कई दूसरी सीटें भी हैं जहां पर भाजपा के सामने चुनौती रहेगी कि वो यहां पर अपनी ही पार्टी के सालों से सेवाएं कर रहे हैं नेताओं को तवज्जो दे या फिर सिंधिया समर्थकों को टिकट दे। कई ऐसी सीटें हैं। दमोह को हम देख लें। दमोह में हालांकि आप देखें तो वहां पे राहुल सिंह लोधी जो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे, वो 2020 में जब उपचुनाव हुए तो वो हार जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि मलैया परिवार का दबदबा है। जाहिर सी बात है, हाल ही में मलैया परिवार के जो बेटे हैं सिद्धार्थ मलैया, उन्हें भारतीय जनता पार्टी दोबारा पार्टी में शामिल कर लेती है, ये जानते हुए, क्योंकि अगर दमोह में जीतना है, दमोह को इस सीट को बचा के रखना है, तो वहाँ पर मलैया परिवार को साथ कर रखना बेहद ज़्यादा जरूरी है। भाजपा ने यहाँ पर चतुराई दिखाई और सिद्धार्थ मलैया को वापस पार्टी में शामिल कर लिया। लगभग तय माना जा रहा है कि अब राहुल को कम से कम इस सीट से टिकट नहीं देगी भाजपा। यहाँ पे सिद्धार्थ मलैया पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ये दो उदाहरणों के जरिए आप ये समझने की कोशिश करिए कि भाजपा के सामने इस बार चुनौती कितनी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा को अब ये देखना होगा कि कहीं दीपक जोशी की तरह या फिर दूसरे नेताओं की तरह इन सभी सीटों पर भाजपा के अपने नेता कोई बगावत तो नहीं करेंगे, और अगर बगावत नहीं भी करते हैं तो क्या यहाँ पे जो पार्टी के पुराने नेता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, कहीं वो आगामी चुनाव में भाजपा को, अपनी ही पार्टी को डेंट तो नहीं पहुंचाएंगे यदि उन्हें नहीं साध के रखा गया तो जाहिर सी बात है भाजपा इन तमाम समीकरणों पर विचार भी करेगी। कोशिश यही होगी कि जो विनिंग कैंडिडेट हो उसको टिकट दिया जाए। जिताऊ उम्मीदवार ही भाजपा की प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि भाजपा के ऊपर पहले से ही 18 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा दबाव है। इसे पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जी जान की कोशिशें करनी है और इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार होगा उन उम्मीदवारों का जिनको भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट देगी। ऐसे में देखना ये है कि क्या सिंधिया समर्थकों के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद भाजपा की सरकार बनने का जो एक इनाम है जो उन्हें दिया गया था, उसी इनाम को 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा बरकरार रखेगी, या फिर इस बार भाजपा अपने जीतने ना जीतने की जो समीकरण है, जो गणित है,
उसको ध्यान में रख करके जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देती है। अब जिताऊ उम्मीदवार सिंधिया समर्थक कोई उम्मीदवार होगा या फिर भाजपा का अपना कोई पुराना नेता जो वहां पे सालों से मेहनत कर रहा हो, ये देखने वाली बात होगी और यही भाजपा के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती भी होगी।